आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर से नागपंचमी के मौके पर किया सम्मानित। गोरखपुर जनपद से चौरी चौरा थाना क्षेत्र में एक माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 4,10,000 रुपए की बीती रात असलाधारी लुटेरों ने की लूट। मान्यता प्राप्त स्कूलों में गरीब बच्चों के चयन के दौरान भ्रष्टाचार उजागर, अनुचर द्वारा रिश्वत मांगते वीडियो हुआ वायरल। स्वतंत्रता दिवस पर्व के मद्देनजर एडीजी गोरखपुर जोन ने सभी पुलिस कप्तानों को किया अलर्ट, सीमा पर खुफिया पुलिस तैनात। और नागपंचमी के मौके पर सड़कों पर दिखे सपेरे, शिव भक्तों ने भी मौके का उठाया फायदा। अब सत्य घटना विस्तार। नागपंचमी के अवसर पर अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन सभागार में मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस सम्मान कार्यक्रम में पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव और प्रियंका गोस्वामी भी शामिल हुई। ये कार्यक्रम पूर्वांचल खेल विकास मंच और गोरखनाथ मंदिर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सम्मानित हुए सभी खिलाड़ियों का चयन पिछले 5 सालों की उनकी उपलब्धियों के आधार पर किया गया है। इस दौरान मुख्य रूप से कुश्ती खिलाड़ी अमरनाथ यादव, आशुतोष तिवारी, नीतीश यादव, कबड्डी में विशाल, मेनका यादव, जिम्नास्टिक में विवेक, नेहा, पावर लिफ्टिंग में अमन कुमार सिंह, हॉकी में मुस्कान, सिराज, वॉलीबॉल में शिवम, सृष्टि, तैराकी में संदीप, अंकित, निशानेबाजी में नीरज, गजेंद्र, बास्केटबॉल में प्रशांत पति त्रिपाठी, टेबल टेनिस में शगुन कुमारी, शुभमजीत लाल, एथलेटिक्स में सुमन सिंह आदि को सीएम योगी द्वारा सम्मानित किया गया। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बावजूद टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ का आयोजन हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ के आयोजन में आप सबने देखा होगा कि भारत का जो खेल प्रतिनिधिमंडल था वो अब तक का सबसे बड़ा खेल प्रतिनिधिमंडल इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया और अब तक के सर्वाधिक स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए प्राप्त किए हैं। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के महादेवा जंगल गांव स्थित फ्यूजन माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में गुरुवार की रात कर्मचारियों को बंधक बनाकर बेखौफ बदमाशों ने 4,10,000 रुपए लूटकर सनसनी फैला दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम महदेवा जंगल में फ्यूजन माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है, जहां कर्मचारी रामकरण सिंह, अमित तिवारी और शुभम द्विवेदी बीती रात करीब 8:30 बजे कलेक्शन के रुपए गिन रहे थे। तभी 3 लोग असलहे के साथ ऑफिस में घुसे और बोले कि शांति से अपनी जगह बैठ जाओ। इसके बाद लॉकर की चाबी ले ली। 2 बदमाश बाइक लेकर बाहर खड़े थे। बदमाश कुछ रुपए लाकर और कलेक्शन के रुपए बैग में भरकर नई बाजार की तरफ फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के लोगों से घटना की जानकारी ली। कंपनी के ठीक सामने एक व्यापारी का गोदाम है, जिसमें लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखा। बताया जा रहा है कि लुटेरे करीब 30 साल की उम्र के थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए गरीब बच्चों का चयन किया जाता है। बीएसए द्वारा चयन करने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बच्चों के प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन गोरखपुर जनपद के बीआरसी भटट पर तैनात अनुचर सुभाष चंद्र का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अनुचर सुभाष चंद्र प्रत्येक अभिभावकों से छात्रों के प्रवेश के लिए 1,000 रुपया रिश्वत मांगता दिख रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चौहान ने अनुचर से स्पष्टीकरण मांगा है।
बहरहाल भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने वाली सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा खुलेआम गरीब बेसहारा अभिभावकों से पैसे की वसूली की जा रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन देखना होगा कि विभाग के अधिकारी इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल कितने लोगों पर कार्रवाई करते हैं। 4-5 वही सपना हुआ तो गड़बड़ की है। गोरखपुर के सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति की ओर से की जाने वाली साप्ताहिक गंगा आरती पूजन मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा किरण नंदगिरी ने भगवान गणेश की स्तुति से किया। उन्होंने सबसे पहले मुख्य मंदिर में स्थापित भगवान लक्ष्मी नारायण के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद बजरंगबली, लक्ष्मी नारायण और फिर मां गंगा की आरती और पूजन किया गया। इस बीच मंत्रोच्चार और घंटा घड़ियाल गूंज रहे थे। इस गूंज से पूरा धाम परिसर भक्तिमय हो उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने आरती में शामिल होकर अपनी आस्था और श्रद्धा निवेदित किया। सूरज कुंड जो धाम है ये बहुत बड़ी है, महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि जितनी बीमारी पीड़ित ये सब दूर होवे। इस कुंड पे आके सब आरती जो हुआ आज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत प्रसन्न हुई। महाकाल भी प्रसन्न है और आज की बहुत अद्भुत दिन है क्योंकि कल है नागपंचमी और मैं उस नागपंचमी में मनसा देवी को भी बहुत और कल नागपंचमी सबको भी मेरा धन्यवाद और सबको बधाई हो कल का नागपंचमी के लिए। और जो इस कुंड में प्लास्टिक और क्या कहते हैं जो भी अवार्ड बवार्ड ना डाले। कुंड का मतलब हो गया वो भी एक धाम है। जैसे कि हम वहाँ जाते हैं त्र्यंबकेश्वर, वहाँ भी है, वहाँ का भी हम जल ले आते हैं। हम जाते हैं उज्जैन, वहाँ से भी जल लाते हैं। अगर वो पवित्र जगह हमें बनाना हमारे हाथ में है क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत ऊंची है ये। और हम जो हैं किन्नर अखाड़ा से हैं या मैं उसी की भी हूँ। आचार्य लक्ष्मी नारायण माता जी की कोटि नमन करती हूँ और आज हम उन लोग के साथ से मैं किन्नर अखाड़ा में जुड़ी और ये हमारे इतने जजमान दाता बच्चे सब है गोरखपुर के जितने हमारे जजमान दाताओं को सबको हमारा कोटि नमन। गोरखपुर जनपद के चिलवाताल थाना अंतर्गत नकहा नंबर 2 में नगर निगम की 53 डिसमिल जमीन थी जिसे अवैध रूप से कुछ लोगों द्वारा 30 सालों से कब्जा किया गया था। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी लोग खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन गोरखपुर नगर निगम अतिक्रमण दास्ता प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने नगर आयुक्त के निर्देश पर अपनी टीम लेकर चिलवाताल क्षेत्र अंतर्गत नकहा नंबर 2 पहुंचे, जहां पर 30 सालों से कब्जा किए हुए 53 डिसमिल जमीन को अवैध कब्जेधारियों से कब्जा मुक्त करवाया। मीडिया से बात करते हुए कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि 30 सालों से नगर निगम की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे नगर आयुक्त के निर्देश के बाद खाली कराया गया है। करीब 53 डिसमिल ज़मीन है और अराजी संख्या 465 है। वो करीब 30 साल से वो कब्जे में थी लोगों के। तो ये शिकायतें काफ़ी दिन से इस पे चला था। उसकी एक बार उसकी नाप और जुखाई हमारे आरआई साहब गए थे, करके आ गए थे और वो खाली नहीं कर रहे थे ज़बरदस्ती। कुछ लोग वहाँ पे हैं, करीब 4 लोग हैं जो कि वो ज़मीन खाली नहीं कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि इसके ऊपर आजकल बिल्कुल प्रशासन बहुत सख्त है जो कि जितनी भी सरकारी भूमि जिनमें अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे की जो भी शिकायत आती है वो भी नगर निगम आयुक्त हमारे जो नए वाले हैं वो बड़ा कठोरता से उन्होंने बोला इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसी संबंध में कल एक पूरा डेलीगेशन आया था, वहाँ के जो पार्षद हैं वो आए थे और उनके साथ साथ पूरा उनका डेलीगेशन था। तो करीब उस समय आके उन्होंने नगर आयुक्त से बोला कि साहब ये काफ़ी दिनों से मामला है और 30 साल से ये कब्जा मुक्त नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने हमें बुलाया अपने ऑफिस में, नगर आयुक्त साहब ने बोला कि कर्नल साहब आप कल जाके पूरी टीम लेके आरआई को लेके आप जाइए और इसको जाके आप बिल्कुल इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गोरखपुर जोन के सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार के घुसपैठ को रोकने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान को निरंतर चलाते रहें। मीडिया से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि आगामी 15 अगस्त को देखते हुए सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट कर दिया गया है और सभी खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया जा चुका है। देखिए, समस्त जिलों को अलर्ट कर दिया गया। 15 अगस्त को देखते हुए लगातार सभी जो सीमावर्ती जनपदों के पुलिस अधीक्षक हैं वो सीमा पे सतर्कता बनाए हुए हैं। विभिन्न प्रकार की निगरानियाँ, चेकिंग, ये कार्यक्रम चल रहा है। जनपद पुलिस और में जितने भी जनपद हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, इंटेलिजेंस अलर्ट हैं, स्थितियों पे नज़र रखी जा रही हैं।
ताकि किसी प्रकार की घुसपैठ या अन्यथा कोई कार्रवाई ना हो सके। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा शहीद स्मारक पर जल जमाव की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी सपा नेता कलिशंकर के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। शहीद स्मारक पर धरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में चौरी चौरा के उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्र धरना स्थल पर पहुंचकर सपा नेताओं से वार्ता कर उन्हें ये आश्वासन दिया कि 2 दिनों के अंदर इस समस्या को दूर कर पाइप डलवा दें। तब जाकर सपा नेता कालीशंकर धरने से उठे। इस संदर्भ में सपा नेता कालीशंकर ने बताया कि चौरी चौरा शहीद स्मारक पर पूरी तरह से जल जमाव हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि यह तालाब में परिवर्तित हो चुका है, जबकि सरकार शताब्दी वर्ष मना रही है। सरकार चौरी चौरा स्मारक के शहीदों के लिए शताब्दी महोत्सव मना रही है, मगर शताब्दी महोत्सव केवल कागजों में मन रहा है और करोड़ों अरबों रुपया आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी सभी ने संबोधन किया था और सीना ठोक ठोक के कहा था कि हमसे बड़ा कोई देशभक्त है नहीं, हम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। दिखाइए कि देखिए किस तरीके से जल जमाव हुआ है। महीनों से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, मगर सरकार के ऊपर इसका कोई कान पे उनके जू तक गूंज नहीं रहा है। हम लोग को विवश होकर के आज हम आए थे शहीद बंधु सिंह का, जैसा आप जानते हैं कि आज शहादत दिवस है, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे, मगर देखा कि पूरी तरीके से जलमग्न है। आज शहीदों की आत्मा भी रोती होगी। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी क्षेत्र में घाघरा नदी से होने वाली कटान को लेकर बाढ़खंड और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा सगड़ी क्षेत्र के गांगेपुर में घाघरा नदी से हो रही कटान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित भी किया गया। आपको बता दें कि घाघरा नदी पहले 200 मीटर दूर बहती थी, लेकिन अब कुछ ही दूरी पर बह रही है, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी की धारा में विलीन हो गई है। कटान को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा निरीक्षण कर निर्देश दिया गया कि 100 की जगह 200 लेबर काम पर लगाए जाएं। इस दौरान जिलाधिकारी ने काम की गति धीमी देखकर अधिशासी अभियंता बाढ़खंड को निर्देश देते हुए कहा कि वे कार्य में तेजी लाएं। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद में बाढ़ की स्थिति अभी नहीं है। जलस्तर बढ़ने और घटने की वजह से हो रहे कटान की समस्या को लेकर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, बाढ़ में अभी बाढ़ की स्थिति हमारे जनपद में नहीं है, बट क्योंकि इस बार जलस्तर जो है बार बार बढ़ा है और बार बार घटा है, तो कटान की स्थिति लगभग बनी कई जगह पे, खासतौर से गांगेपुर मठिया के जगह पे जहाँ पे स्पर बनने की पूरी बनाने की कार्रवाई हो रही थी, वहाँ पे कटान की समस्या आई थी। बट फ्लड विभाग ने उसमें कार्य अच्छा करके अब तक कटान को रोका हुआ है, उसमें रक्षा करने में अभी तक सफल हुए हैं। कल जो हम गए थे, निर्देश हमने दिया था, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे गंगा जी और यमुना नदी में काफ़ी पानी बढ़ा है, तो बैकफ्लो आने की उम्मीद रहती है, तो जलस्तर बढ़ने का आशंका है। तो उसी लिए हमने उनको कल जाकर निर्देश दिया है कि जो काम वो कर रहे हैं तटबंध बचाने के लिए, उसको और तेज़ी से करने की आवश्यकता है। आजमगढ़ जनपद में स्वतंत्रता दिवस के दिन से मरीजों को मंडली जिला अस्पताल के एक नए प्लांट से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। प्लांट को व्यवस्थित करने के लिए कार्यदायी संस्था के कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पीएम केयर्स फंड से मंडली जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका लोकार्पण आगामी 15 अगस्त को जिलाधिकारी राजेश कुमार करेंगे। इस ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख की जिम्मेदारी जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर वाई.के. राय को दी गई है। इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से मरीजों को जहां प्राणवायु सुलभ तरीके से मिल जाएगी, वहीं अस्पताल को भी दूसरे स्थान से ऑक्सीजन सिलेंडरों को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देश और उनके सहयोग से पूरे देश में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। उसी के तहत पीएम केयर्स फंड के थ्रू हमारे जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है और ये 2-3 दिन के अंदर इसकी समस्त निर्माण कार्य संपन्न हो जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त को इसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। सिद्धार्थनगर जनपद के सदर थाना और एसओजी की संयुक्त टीम की आज तड़के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, तो वहीं एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया। एसओजी और सदर पुलिस के इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 5 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
सिद्धार्थनगर जनपद के पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जिला मुख्यालय से नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पुलिस द्वारा कल्याणपुर के पास रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें से एक सिपाही घायल हो गया। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग एक बदमाश झिन्नू उर्फ छोटू के पैर में गोली लगी है, जो कि पड़ोसी जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर का निवासी है। और इसके साथ पकड़े गए 2 बदमाश संजय कुमार और असगर अली नेपाल देश के हैं, जबकि 2 अटल और सचिन चौहान भी बलरामपुर जिले के निवासी हैं। इनके तार नेपाल तक जुड़े हुए हैं। यहाँ से वाहन चुरा कर ये लोग नेपाल में बेचते हैं। नेपाल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित पुलिस ने किए हैं, अभी उनके नाम हम उजागर नहीं कर रहे हैं, जो इसमें पूरे फोकस में शामिल हैं। और यहाँ से जो वाहन चोरी होकर जाते हैं वहाँ पर अच्छे दामों में वो लोग बिकवाते हैं, उन पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। और पुलिस ने जो अच्छा काम इसमें किया है, जो एसओजी ने और जो पुलिस की टीम ने इसमें अच्छा काम किया है, उसमें आईजी महोदय ने 25,000 का इनाम पुलिस की टीम को दिया है और 25,000 का इनाम मेरे द्वारा पुलिस की टीम को दिया गया है। बलिया जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जल शक्ति मंत्री के बाद अब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां के हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर जनपद के आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस द्वारा संचालित मालदेपुर स्थित नागाजी स्कूल में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी जिलों का जमीनी और हवाई सर्वेक्षण भी किया है और पूरे प्रदेश के 24 जनपदों में 600 आबादी वाले गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां प्रशासन और राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पूरे जनपद के अंदर गंगा नदी के कारण, टॉन्स के कारण और सरयू नदी के कारण बाढ़ या जल प्लावन की जो स्थिति पैदा हुई है उसका निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैंने इस चीज को वहां पर बहुत नजदीक से देखा है कि एक बड़ी आबादी, जिसमें लगभग अगर आबादी के गांवों की संख्या राजस्व गांवों को हम देखें तो वह 112 राजस्व गांव हैं, लेकिन आबादी से जुड़े हुए गांव केवल 34 ऐसे गांव हैं जिनके लगभग 1.25 लाख के आसपास आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहां पर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट और लोकल नाविकों को भी बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न और राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद पीड़ित परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में और एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। हर बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 10 किलो सूखा चना, भूजा, लाई, इसके अलावा मिर्च मसाले, नमक, मोमबत्ती, और प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में केरोसिन की भी उपलब्धता हो सके। जहां पर केरोसिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, प्रशासन से इसके बारे में कहा गया कि वहां पे पेट्रोमैक्स की व्यवस्था या फिर जनरेटर की व्यवस्था विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से भी करें। गोरखपुर जनपद के पिपराइच कस्बे में लगभग 3 दिनों से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई न मिलने से लोग खासा परेशान हैं, जबकि नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा पाइपलाइन के लीकेज को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, मगर सफलता नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में जब हमारी टीम ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि पाइपलाइन को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हमने गोरखपुर से टेक्नीशियन को बुलाया है, जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो परसों रात में बीएसएनएल की अंडरग्राउंड केबल डाली जा रही थी, ऑप्टिकल फाइबर वाली, भारत फेज 2 के संदर्भ में। उन लोगों ने हमसे संपर्क किया था कि डालना है। हमने कहा था हमारे यहाँ से स्टाफ ले लीजिएगा, लेकिन वो लोग रात में केबल डाले और उससे जो है हमारी कास्ट आयरन की जो पुरानी पाइप थी, काफ़ी नीचे थी,
वो फूट गई है। कल हम लोगों ने दिन भर प्रयास किया, कल पता नहीं चल पाया कहाँ से पाल लीकेज है, लेकिन आज सुबह जो है हमें सफलता प्राप्त हो गई है। वो पता चल गया कि वही कास्ट आयरन के नीचे जो पाइप थी वही फूट गई है। तो उसको बनाने के लिए टेक्निकल स्टाफ हमारे पास है नहीं, जल निगम में पत्र भेज दिया गया है। आज संभावना है कि आज वहाँ से टीम आ करके, यदि वहाँ से टीम नहीं भी आती है तो किसी भी तरह से आज हम उसको बनवा करके और सप्लाई जो है बहाल करा देंगे। नागपंचमी के मौके पर आज सपेरों की बीन पर नाग देवता झूमते नजर आए। सपेरे नाग बाबा को लेकर गली मोहल्लों में जा रहे हैं और उनके दर्शन कराने के बाद उनसे दक्षिणा भी ले रहे हैं। कुछ ने तो नाग देवता को गले में लपेटकर उनका आशीर्वाद लिया। तारामंडल स्थित एक शिव भक्त राजेश सिंह से जब बात की गई कि क्या गर्दन में नाग लपेटने से उन्हें डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि यह आस्था का मामला है। ये आपको डर नहीं लग रहा है इस तरीके से आप जो है सांप को डर बस सांप है, नाग देवता है। आज जो है नाग पंचमी का दिन है। अच्छा, इस वजह से क्या फायदा होगा इससे? इससे यही फायदा है कि आराम से नाग देवता सवार हुए हैं। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, डर नहीं, ऐसा कुछ नहीं डर है। आप अगर चाहेंगे तो 2 मिनट के लिए आपको भी पहना दिया जाएगा। अरे ऐसी बात मत करिए, हम लोग रोजी रोटी वाले आदमी हैं। चलिए ठीक है। ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस समय बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।